नमश्चंडिका यही है। श्री दुर्गा देव्यै नमः। समस्त भारतवासी, समस्त धर्मावलंबी और धर्मानुरागी परिवारों को और आप सभी को मैं डॉक्टर विनोद शर्मा और मैं ब्रेनीवुड परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। नवरात्र पर्व और देवी की पूजा ये साबित करती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। साल में यही पर्व है जो 2 बार मनाया जाता है। अधिकांश पर्व और देवताओं की पूजा साल में एक बार ही होती है। होली हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो या जितने भी भगवान की पूजा होती है तो सारे देवता भी मिलकर ये जानते हैं कि उन सब पर जो अधिष्ठात्री हैं वो देवी हैं, दुर्गा हैं और दुर्गा की पूजा होती है। भारत में आज भी महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाती है तो यह अपने आप में एक विडंबना है, क्योंकि भारत में तो देवियों की पूजा सदा सदा से होती आई है और वेदों से, पुराणों से होते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में देवी ही पूरे जगत की जननी रही है और पूरे जगत पर अधिष्ठात्री रही है, इसमें कोई संशय नहीं। और इसीलिए पूरी दुर्गा सप्तशती जो देवी महात्म्य के रूप में पढ़ी जाती है, पूजी जाती है नवरात्रों के दिनों में, वो देवी का पूरी महिमा बताती है कि कैसे अगर दुर्गा और देवी इस संसार में हमारे साथ हैं तो ही हमारा जीवन है। और चूंकि मैं मस्तिष्क विज्ञान, ब्रेन साइंस और मेमोरी ट्रेनिंग के बारे में हमेशा बात करता हूं, तो मैं आज आपको एक अद्भुत रहस्य मस्तिष्क विज्ञान और ब्रेन साइंस का भी देवी कवच और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से देवी पूजा में बताता हूं कहां कहां वर्णित है। मस्तिष्क विज्ञान मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टीपल कोशेंट के बारे में बताता है। इसी के साथ साथ मस्तिष्क स्मृति विज्ञान का बेसिक है। ब्रेन यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो सूचनाओं को पहले इकट्ठा करता है, फिर उसे मेमोरी बनाता है प्रोसेस करके, यही है ना। तो बेसिक क्या है जो हमने बचपन में पढ़ा, बेसिक क्या है जो हमने स्कूलों में सीखा कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां यानी 5 सेंसेस जो होती हैं वही ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है। यानी आपके ब्रेन में मेमोरी वही बनेगी जो पहले इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से? सेंसेस से मिलेगी। हाउ मेनी सेंसेस? यूजुअली वी नो कि 5 सेंसेस, टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडिटरी एंड विजुअल। अगेन, टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडियो एंड विजुअल, ये 5 होती है। ब्रेन साइंस कहता है कि इन 5 से मिली हुई सूचनाओं को जब एक साथ एक्सपीरियंस किया जाता है विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में, तो जो मेमोरी बनती है वो स्थायी हो जाती है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी में बदलने के प्रोसेस को ही ब्रेन साइंस या मेमोरी ट्रेनिंग कहते हैं। ये मैं सिखाता आया हूं अपने एप्लीकेशन में सब जगह। चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये निकला कहां से है? वेदों से, पुराणों से। और दुर्गा की पूजा में कहां पर वर्णित है और कैसे जब मैं नवरात्रों की पूजा करता हूं तो मुझे कैसे एक बार और याद आता है कि देवी ने किस तरह से ये सब सौगात हमारे लिए कई जगह पर दे रखी है। दुर्गा सप्तशती में नवरात्रों के 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है और उन 9 देवियों के नाम दुर्गा कवच में बताए गए हैं। आप कवच पढ़ते हैं? जब हम दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं तो पाठ प्रारंभ होने से पहले, प्रथम अध्याय प्रारंभ होने से पहले ही सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती में विधान के तौर पर रखा गया है। वास्तव में ये वराह पुराण में है और दुर्गा कवच में 9 देवियों के बारे में बताया गया है। वो है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे ऋषि को ये नाम बताए और ये नाम, ये सारी देवियों के बारे में जब आप डिटेल में जानेंगे तो उन सब के जो गुण हैं जो इनकी पूजा करने वालों को मिलते हैं वो 9 मल्टीपल कोशेंट होती है, 9 प्रज्ञाएं होती हैं आपकी। इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, सबकॉन्शियस कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट, सोशल कोशेंट, पर्सनलाइज कोशेंट। इस तरह से 9 कोशेंट आपकी डेवलप होती है। इनोवेटिव कोशेंट, क्रिएटिविटी कोशेंट, एडवर्सिटी कोशेंट, ऑब्जर्वेटरी कोशेंट। और अगर ये कोशेंट, ये प्रज्ञाएं आपकी जागृत हो जाए तो आप महामानव बन जाते हैं, आप सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, आप सफल होते ही हैं और दूसरों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
और इसके साथ साथ अब मैं बताता हूं जो बेसिक है मेमोरी ट्रेनिंग का, कि वो 5 सेंसेस का वर्णन कहां है, दुर्गा सप्तशती की दुर्गा कवच में। दुर्गा कवच में देवियों का आशीर्वाद आपके पूरे शरीर पर होता है और आप इस तरह से उसका पाठ करके अपने शरीर को कवच कर लेते हैं, जिससे अब आपका बाल बाका नहीं हो सकता। आपका तन मन धन, आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका जो भी क्रियाकलाप है उन सब पर कवच रहता है, यानी कब आप फिर आपका बुरा नहीं होता। तो उसमें एक जगह आता है, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रेन को, और उससे फिर ब्रेन जब रिएक्शंस करता है, उनमें जो मेमोरी बनती है, उसी मेमोरी से आपकी व्यवहार में वो आता है, और वो रिएक्शन, वो प्रतिक्रिया ही आपके अंदर गुणों का विकास करती है, जिससे आपका व्यक्तित्व बनता है, और उसी व्यक्तित्व की सफलता या असफलता उस व्यक्तित्व की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती है। ये जीवन का सार है। अब इसमें बेसिक हो गया वो 3 गुण और वो 5 सेंसेस। तो देखिए ध्यान से, 5 सेंसेस थे, टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडियो और विजुअल। ये 5 सेंसेस हैं। अब इन 5 सेंसेस को आप हिंदी में या संस्कृत में जब बदलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। टच क्या बोलेंगे संस्कृत या हिंदी में, स्पर्श। टेस्ट रस, स्मेल गंध, ऑडियो शब्द, आवाज शब्दों को सुनती है ना, शब्द आवाज, शब्द को पहचानने के लिए ऑडियो होता है, और रूप को पहचानने के लिए विजुअल होता है। और ये जब 5 सेंसेस मिलते हैं और उनको जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, लाइव करते हैं, तो स्थायी याददाश्त बन जाती है। ये ब्रेन साइंस है। तो देखिए कैसे कहा गया है कि इसकी रक्षा कौन करे, योगिनी, कलाओं की देवी, क्योंकि हमारी कलाएं ही तो हैं जिसमें हम निपुण होते हैं। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। रस यानी के, बोलिए, समझिए, रस टेस्ट, रूप विजुअल, गंध स्मेल, शब्द ऑडियो, और स्पर्श टच, ये 5 सेंसेस कितनी खूबसूरती से देखिए यहां बताए गए हैं, और उनकी रक्षा करती है योगिनी। और उससे जब इस आपकी पर्सनैलिटी बनती है तो उसमें 3 गुणों का विकास, सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। मिला ना आपको ब्रेन साइंस दुर्गा के पाठ में, दुर्गा की पूजा में और देवी कवच में। आया ना आनंद आपको। हमारे पौराणिक ग्रंथों में, वेदों से लेकर के पुराणों और उपनिषदों में सब कुछ है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अधिकतर लोग कहते हैं कि ब्रेन साइंस इज विजुअल, यानी कि देखकर याद करना, यानी देखकर याद करने से याद होता है। वेदों को ऋषि मुनि याद कर लेते थे और उसमें वो क्या करते थे, विजुअलाइज करते थे। यानी जो आज हम सिखाते हैं ब्रेन साइंस में वो करते थे। इसको मैं साबित करता हूं। छांदोग्य उपनिषद की उक्ति है, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषियों ने मंत्रों को देखा, पढ़ा नहीं, देखा। ऋषियो मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्टा ऋषि। और ये दुर्गा सप्तशती में भी आता है कि मंत्र दृष्टा ऋषि। तो कहने का मतलब है विजुअलाइजेशन, किसी चीज को सी, देखना, ये एक अलग बात है। और विजुअलाइज का मतलब होता है जिसमें सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आप उसे एक्सपीरियंस करते हो, ये 5 सेंसेस आ जाते हैं। और विजुअलाइजेशन होता है दृष्टारः, ऋषियों मंत्र दृष्टारः। कितनी खूबसूरत बात है जो हम हमारे ही उन पुस्तकों में, ग्रंथों में ढूंढ सकते हैं जिन्हें हमने कहीं रख दिया है या अब उनका पाठ नहीं करते। आज से आप जब आप पाठ करेंगे देवी कवच का, तो एक तरह से आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यही कामना करते हुए एक बार वापस से नवरात्र पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं मेरी और ब्रेनीवुड परिवार की तरफ से आप सभी के जीवन में सदैव मंगल हो। धन्यवाद। Brainlywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.